दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 4 माह की बच्ची की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर की है और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वे इस बच्ची की कुंडली के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 23 जुलाई 2020 को। जन्म का समय है दोपहर के 3:15 और जन्म का स्थान है कर्नाटका। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके शिक्षा, आयु, भविष्य के बारे में पूछा गया और कुंडली पे जो भी अच्छे या बुरे योग बन रहे हैं उनके बारे में भी इनके माता पिता जानना चाहते हैं। सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो वो सिंह राशि में जाकर के विराजमान है। वृश्चिक लग्न यानी कि मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं लेकिन जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और प्रेम आता है तो बहुत अच्छे से सामने वाले से बात भी करते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं। राशि भी देखें तो अग्नि तत्व की राशि बनती है और ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते थे। इनका जो मूल स्वभाव है उसमें जिद्दीपन देखने को मिलेगा और यही जिद यदि ये सही डायरेक्शन में लगा दें तो यही जिद इनको सफलता भी दिलवाने वाली होगी। लग्न का मान 14 डिग्री का है यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं मंगल, जाकर के पंचम भाव में शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल की स्थिति, लग्नेश की स्थिति इस कुंडली में बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। द्वितीय भाव को देखें तो गुरु और केतु यहां पर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। 27 डिग्री के साथ गुरु मृत अवस्था में वक्री होकर के बैठे हुए हैं और केतु 3 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु और केतु की युति को हम आमतौर पर चांडाल दोष का भी नाम देते हैं, लेकिन यहां पर गुरु अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में विराजमान है, तो ये दोष बहुत ही कम लगेगा। ये दोष कम लगेगा। द्वितीय भाव जो होता है वाणी का होता है, धन संपत्ति का होता है, परिवार वालों के साथ संबंध का होता है। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, परिवार की तरफ से इनको सहयोग देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि केतु बैठा हुआ है और गुरु वक्री होकर के है तो इन्हें अपने स्वभाव का ध्यान रखना है। फिर से समझिए, यहां पर स्थिति कोई खराब नहीं है, लेकिन यदि इनका स्वभाव गड़बड़ हुआ क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव की होंगी तो फिर परिवार वालों के साथ समस्या इनको देखने को मिल सकती है, अन्यथा इनको कोई परेशानी नहीं होगी। धन के मामलों की बात करें तो धन इनके पास अच्छा खासा रहेगा, लेकिन धन को संजोग करके रखने की आदत डालनी होगी। यदि सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखेंगी तो यहां पर बैठ करके गुरु बढ़िया लाभ दे देंगे और यदि सेविंग्स का ध्यान नहीं रखेंगी तो थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो वाणी का और परिवार वालों के साथ संबंध का और अपनी सेविंग्स का ध्यान रखने के बाद यहां पर जो गुरु है इनको लाभ ही करवाएंगे, कोई हानि नहीं करवाएंगे। चांडाल दोष जो मैंने नाम लिया, दोनों की डिग्री को यदि हम देखेंगे तो 27 डिग्री पे गुरु है और 3 डिग्री पे केतु है, यानी दोनों के बीच में करीब करीब 24 डिग्री का फासला है। इस वजह से यहां पर चांडाल दोष ना के बराबर प्रभावी होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाएंगे। शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह हैं तो निश्चित रूप से जातिका को यहां पर दृष्टि डाल करके कंपटीशन में सफलता दिलवाने का कार्य करेंगे गुरु। गुरु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, यहां पर इनकी आयु में वृद्धि करेंगे और दसम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि इनके करियर में लाभ देगा। और चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ये चंद्रमा को बैलेंस करते हैं, चंद्रमा को बढ़िया कर देते हैं। गुरु को यदि यहां पर बल दे दिया जाए, चूंकि गुरु 27 डिग्री के साथ मृत अवस्था में है, गुरु को यदि बलवान बना लिया जाए तो लाभ की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, लाभ सुनिश्चित हो जाएगा। केतु को देख लेते हैं। दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं 3 डिग्री के साथ, बाल अवस्था में केतु बैठा हुआ है और इस राशि में केतु बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। केतु उच्च के माने जाते हैं और गुरु के साथ बैठे हुए हैं। यहां पर बैठा हुआ केतु खूब सारा धन लाभ देने वाला होगा, विभिन्न विभिन्न माध्यमों से इनको धन का लाभ देने वाला होगा। यदि ये अपनी वाणी को प्रभावशाली बना लें तो लोग इनको सुनने वाले होंगे,
लोग इनको सुनना चाहेंगे, ये जो बात कहेंगी। तो यहां पर केतु खराब स्थिति में नहीं है, बस जरूरत है इनको अपने स्वभाव का ध्यान रखने की, क्योंकि जिद्दी स्वभाव है। तो यदि ये जिद अच्छी चीजों के प्रति होगा तो इनको जीवन में ऊंचाइयों तक लेकर के जरूर जाएगा। केतु भी वहीं वहीं दृष्टि डालेंगे जहां पर गुरु ने दृष्टि डाला, तो केतु भी दृष्टि डाल करके गुरु के जैसा ही परिणाम देंगे। यहां पर दृष्टि डाल करके कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने का कार्य करेगा केतु। अष्टम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं है, बस केतु की दशा चलती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। दसम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि, चंद्रमा को केतु देखेंगे तो केतु की दशा चलती है या राहु की दशा चलती है, उस दौरान आपका थोड़ा मन भटकेगा और करियर में परिवर्तन के योग बन जाएंगे। अदरवाइज यहां पर भी केतु आपको लाभ ही देंगे। शनि को देख लेते हैं, तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, 4 डिग्री के साथ शनिदेव यहां पर विराजमान है। मृत अवस्था का शनि है यहां पर और वक्री होकर के बैठा हुआ है। गुरु भी वक्री थे और शनि भी वक्री है। तीसरे भाव में यहां पर शनि बैठे हुए हैं। तीसरा भाव साहस पराक्रम का होता है। शनि यहां पर कारक हो जाते हैं, इनके साहस को बढ़ा देंगे। इस जातिका को शनि मेहनती बनाएंगे, खूब मेहनत करेंगी तो शनि इनको बढ़िया लाभ भी देने वाले होंगे। इस कुंडली में शनि एक समग्रह है, तृतीयेश है और सुखेश भी है, चतुर्थेश है वो, तो कारक हम नहीं कहेंगे लेकिन वो समग्रह है। तो मेहनत करेगी जातिका तो शनि यहां पर इनको लाभ देंगे, लेकिन याद रखिए कि मेहनत के बाद लाभ देंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान दोनों में ही विलंब की स्थिति शनि उत्पन्न करने वाले होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, उच्च शिक्षा में विलंब की स्थिति, और यहां पर सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो पिता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पिता के साथ तकरार हो सकता है। शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो शनि की दशा में विदेश की यात्राएं, धन का व्यय देखने को मिलेगा। लेकिन शनि यहां पर पराक्रम के माध्यम से ज्यादातर चीजों में सफलता दिलवाने वाला होगा। जैसे शिक्षा में विलंब भले ही करवाए लेकिन शिक्षा में सफलता के भी योग बनाएंगे। नवम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके जातिका अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्धारण करेगी यदि शनि की दशा चलती है तो। और विदेश की यात्राओं की भी बात करें तो शनि की दशा चलती है, अपनी मेहनत से, अपने कर्म के माध्यम से विदेश की यात्राओं पर भी ये जा सकती हैं। तो कर्म करना इनके लिए बहुत जरूरी है। मंगल को देखें तो कुंडली के पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, एक प्रकार से राजयोग बना करके मंगल यहां पर बैठा हुआ है। राजयोग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए लग्नेश है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही जाकर के बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया स्थिति है यहां पर मंगल की। शिक्षा भाव में मंगल बैठे हुए हैं, लग्नेश है तो शिक्षा में जातिका को बहुत लाभ देंगे। 20 डिग्री का मंगल कुमार अवस्था में यहां बैठा हुआ है, शिक्षा संतान दोनों में ही यहां पर इनको सफलता दिलवाने वाला होगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके ससुराल पक्ष वालों के साथ जो है आपको लाभ की स्थिति करवाने वाले होंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगी मंगल की दशा में। लाभ स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि शिक्षा के माध्यम से आपको धन का लाभ देने वाली होगी। और 12वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, मंगल की दशा वगैरह चलती है, विदेश जाना चाहती हैं आप, विदेश जा सकती हैं। तो यहां पर मंगल की स्थिति बढ़िया है। एक बात और देखें, षष्ठेश है मंगल और जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में और तात्कालिक मैत्री में भी है। इसका मतलब है मेडिकल क्षेत्र की तरफ ये जाएं या जाना चाहें तो इनको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। मेडिकल क्षेत्र की तरफ यहां पर बैठा हुआ मंगल इनको विशेष लाभ दिलवाने वाला होगा। कंपटीशन वगैरह में सफलता प्राप्त करवाने की स्थिति को ये बेहतर कर देंगे। एक बात देखने वाली है, कुंडली के चतुर्थ भाव को यदि हम ध्यान से देखें तो एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ मंगल है, बीच में है कुंडली का सुख भाव। इसको लग जाता है पाप कर्तरी, क्योंकि दोनों ही तरफ पापी ग्रह बैठे हुए हैं, जिस वजह से चतुर्थ भाव जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा या पीड़ित हो जाएगा। तो घर में कलह की स्थिति या माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर में कलह की स्थिति ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र को देखते हैं। शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, मालव्य महापुरुष योग बना करके यहां पर शुक्र विराजमान है। 23 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में शुक्र बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र मारक ग्रह है, कारक नहीं, मारक ग्रह है शुक्र। वो सप्तमेश है और द्वादशेश है। सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, महापुरुष योग बनाया हुआ है। आपके वैवाहिक जीवन का ये भाव है, तो निश्चित रूप से आपके विवाह को यहां पर बैठा हुआ शुक्र बढ़िया रखने वाला होगा। लव मैरिज के योग बन जाते हैं, आपके हस्बैंड बढ़िया होंगे, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलेगा, कुंडली का सप्तम भाव आपका बढ़िया माना जाएगा। लग्न के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है शुक्र की दशा में, लेकिन आपके व्यक्तित्व को ये शुक्र बढ़िया करने वाले होंगे।
तो शुक्र की स्थिति बढ़िया है और विवाह भी आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव में बुध और राहु युति बना करके बैठे हुए हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है। बीमारियों के लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं। बुध और राहु की युति को हम आमतौर पर जरत्व दोष का नाम देते हैं, लेकिन यहां पर बुध स्वग्रही है। विपरीत राजयोग भी बुध यहां पर बना दे रहे हैं पूरे बलाबल के साथ, 16 डिग्री के साथ युवा अवस्था में बुध यहां पर बैठे हुए हैं। आपकी आयु की रक्षा करेगा बुध, आपको ज्ञान देगा बुध, ससुराल पक्ष की तरफ से आपको लाभ दिलवाने वाला होगा बुध। तो यहां पर बुध की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। लाभेश है बुध जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए राहु के साथ, इसलिए अपने धन का आपको सोच समझ करके इस्तेमाल करना है। ससुराल पक्ष की तरफ से धन लाभ की भी योग यहां पर नजर आ रहे हैं कुंडली में। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी तो आपकी वाणी के लिए भी स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। राहु को देख लेते हैं। 3 डिग्री के साथ यहां पर राहु बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में राहु बैठे हुए, जैसा मैंने कहा था वहां केतु उच्च के हैं, तो यहां पर राहु उच्च के बैठे हुए हैं। राहु की दशा में बदलाव देखने को मिल सकता है, या आप चाहें अथवा ना चाहें आपको अचानक से बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सारे बदलाव होंगे उनमें से ज्यादातर बदलाव आपके फेवर में होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो राहु है वो बुध के साथ बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। अचानक से धन का लाभ आपको हो सकता है। लॉटरी वगैरह में भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, विदेश की यात्राएं, धन का व्यय, और चतुर्थ भाव के ऊपर राहु की दृष्टि घर में कलह की स्थिति देने वाला हो सकता है। सूर्य को देख लेते हैं। 6 डिग्री के साथ सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, और इस कुंडली में सूर्य को समझे तो वो कर्मेश है, यानी कि आपके करियर भाव के स्वामी ग्रह सूर्य और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं मित्र। चंद्रमा के घर में यहां पर सूर्य विराजमान है। नवम भाव में सूर्य बैठ जाए तो ये स्थिति बढ़िया मानी जाती है उच्च शिक्षा के लिए। एक टर्म आता है, एक बात आपने सुनी होगी, कारको भावनाशा, यानी कि यदि कारक ग्रह उसी भाव में बैठ जाए जिसके वो कारक हैं तो उस भाव की थोड़ी हानि करते हैं। तो सूर्य जो नवम भाव में बैठे हुए हैं ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन पिता से संबंधित सुखों के लिए या पिता के लिए स्थिति बहुत बढ़िया नहीं मानी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सब कुछ के लिए यहां पर सूर्य बढ़िया है, लेकिन पिता के लिए बढ़िया नहीं है। कारण? तो उसका कारण सिर्फ 3 शब्दों में है। कारको भावनाशय वाला जो कंसेप्ट है वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा सूर्य के ऊपर। यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, आपका भाग्य बहुत आपका साथ देने वाला है आपके करियर को बनाने में। करियर में आप ऊंचाइयों को छू सकती हैं, और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, कॉन्फिडेंस को बना करके रखें, जीवन में आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगी। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, तो निश्चित रूप से सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। तो स्थिति यहां पर बढ़िया है सूर्य के पास, और 6 डिग्री के सूर्य है यहां पर, बल बढ़िया है सूर्य के पास, मृत अवस्था के सूर्य हैं। आप चाहें तो इसके बल को थोड़ा और बढ़ा सकती हैं। इसके बल को आप चाहें तो आगे जाकर के करियर में और ज्यादा लाभ लेने के लिए आप इसके बल को बढ़ा सकती हैं। चंद्रमा को देख लेते हैं। 11 डिग्री के साथ चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं। कई बार मैंने कहा है 10 से 20 डिग्री का जब ग्रह हो तो उसके पास बल पूरा माना जाता है। तो यहां पर कुमार अवस्था के जरूर कहेंगे हम चंद्रमा को, लेकिन बल करीब करीब 100% के आसपास चंद्रमा के पास होगा। देखें तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके यहां पर बैठे हुए हैं। राशि परिवर्तन भी हो रहा है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और ये राशि परिवर्तन महाराशि परिवर्तन कहलाता है, यानी बहुत ही शुभ राशि परिवर्तन कहलाता है। तो यहां से आपका भाग्य बहुत बढ़िया हो गया, आपका करियर बढ़िया हो जाएगा। जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाना चाहती हैं, अर्जित करना चाहती हैं, उसके लिए जो आपका कुंडली का नवम और दसम भाव है ये बहुत जबरदस्त है। शनि की दृष्टि की वजह से विलंब आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो विलंब आप अपनी मेहनत से दूर कर सकती हैं। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब कुछ दिलवाएगा। लोगों के बीच में, अपने समाज में आप फेमस होना चाहती हैं, वो भी योग यहां पर चंद्रमा देव बना देंगे। चंद्रमा के ऊपर मैंने कहा था आपको कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी पड़ रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये और भी सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। तो यहां पर चंद्रमा बढ़िया स्थिति में है। चतुर्थ भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, माता से संबंधित सुखों को बढ़ाएगा। चंद्रमा की दशा वगैरह चलती है तो उस दौरान आपको जो है प्रॉपर्टी संबंधित लाभ भी देखने को मिल सकता है। करियर में प्रमोशन वगैरह के योग भी बन जाएंगे। तो स्थिति यहां पर चंद्रमा की बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी, और परिवर्तन योग आपके लिए बहुत ही शुभ है। दशाओं की बात कर लें तो दशा फिलहाल आपको केतु की चल रही है। केतु की दशा 2 मई 2021 तक रहने वाली है,
और केतु की दशा के बाद आपको शुक्र की महादशा 20 वर्षों के लिए आएगी। और शुक्र, मैंने कहा है कि आपका शुक्र बहुत ही बढ़िया है, मालव्य महापुरुष योग बना करके यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र की दशा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। और शुक्र भले ही मारक ग्रह हो तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, लेकिन शुक्र की दशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। तो दशा आपकी बढ़िया आने वाली है। इसीलिए इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। शिक्षा के बारे में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, इनका शिक्षा बढ़िया रहने वाला है। मेडिकल क्षेत्र की तरफ इनकी शिक्षा यदि करवाई जाए तो स्थिति और भी बढ़िया रहेगी। मैंने कारण बता दिया था कि षष्ठेश मंगल जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु जो कि पंचमेश है वो छठे भाव के ऊपर, बीमारियों के भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यदि ये मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहती हैं, स्थिति बढ़िया रहेगी इनकी और शिक्षा इनकी ओवरऑल बढ़िया रहने वाली है। उच्च शिक्षा के भी योग हैं, उसमें डिले हो सकता है, मेडिकल फील्ड में वैसे भी डिले हो ही जाता है। उच्च शिक्षा की भी योग इस कुंडली में पूर्ण रूप से मौजूद है। शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा विलंब देखने को मिलेगा। आयु की बात जानना चाहते हैं, इनकी आयु बहुत ही बढ़िया है। लग्नेश को देखें, बहुत ही बढ़िया यहां पर बैठे हुए हैं। मंगल, किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है इस मंगल के ऊपर। शनि की दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन वो चीजों में विलंब करेंगे। कोई खास परेशानी आयु को लेकर के शनि नहीं देंगे। वहीं अष्टम भाव को हम यदि देखें तो यहां पर बुध स्वग्रही बैठे हुए हैं। मैंने कहा था कि बुध यहां पर आपकी आयु की रक्षा करेंगे, इस भाव की रक्षा करेंगे, तो यानी आपकी आयु को ये बढ़िया बना देंगे। तो लग्नेश, लग्न और आपका अष्टम भाव ये बढ़िया है। राहु केतु बैठे हुए हैं तो वो बीच बीच में थोड़ी सी परेशानी आपको देने वाले होंगे, लेकिन ध्यान से देखें तो ये जहां बैठे हैं उस भाव की स्वामी ग्रह भी वहीं बैठे हुए हैं। यानी राहु केतु कैसा भी हो, ये इस भाव को खराब नहीं कर पाएगा। यानी आपकी आयु बहुत ही बढ़िया है। भविष्य को लेकर के सवाल पूछा, भविष्य कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया रहेगा। शुक्र की महादशा आने वाली है 20 वर्षों के लिए, वो समय बहुत बढ़िया रहेगा। फिर सूर्य की महादशा 6 वर्षों के लिए आएगी, वो समय और भी बढ़िया रहेगा। फिर चंद्रमा की दशा 10 वर्षों के लिए आएगी, जबरदस्त समय रहेगा, गोल्डन पीरियड। और मंगल की दशा फिर उसके बाद आएगी, वो भी आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। तो जैसे ही अभी आप जैसे जैसे बड़ी होती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपको जीवन में जो है भाग्य से संबंधित लाभ देखने को मिलेगा। ये कुंडली बहुत ही बढ़िया है। अच्छे बुरे योग के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए कोई खास बुरा योग यहां पर नहीं बन रहा है। भले ही मैंने यहां पर कह दिया कि गुरु केतु साथ में बैठते हैं तो चांडाल दोष बनाते हैं, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अष्टम भाव में यहां पर जो बुध और राहु बैठे हुए हैं, तो राहु कोई खराब जो प्रभाव है वो यहां पर नहीं डाल पाएंगे। तो डरने जैसा कुछ नहीं है। कुंडली में योग वगैरह बहुत ही बढ़िया मौजूद है। मेहनत करेंगी, एक दिशा में कार्य करेंगी तो जीवन में टॉप मोस्ट पोजीशन पर ये जा सकती हैं। इनका कुंडली का जो नवम और दसम भाव है ये बहुत बलवान है। करियर की बात कर लेते हैं तो लेक्चरर बन सकती हैं, लेक्चरर प्रोफेसर बन सकती हैं। इसके अलावा मेडिकल का क्षेत्र, मैंने कहा कि डॉक्टर बनना चाहें तो बहुत बढ़िया है। इनकी कुंडली में छठा भाव बढ़िया है, अष्टम भाव भी बढ़िया है। शिक्षा भाव, बीमारियों का भाव और अष्टम भाव ये बहुत बढ़िया है इनका। तो ये निश्चित रूप से मेडिकल के क्षेत्र में जाती हैं, बहुत जबरदस्त जो है इनको लाभ मिलेगा। और आगे जाकर के ये खुद का व्यापार भी कर सकती हैं। कहने का मतलब है खुद चाहे तो खुद का नर्सिंग होम या अस्पताल भी खोल सकती हैं, वहां पर भी इनको बहुत सफलता देखने को मिल जाएगी। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। ग्रहों की स्थिति, मंगल उच्च के बैठे हुए हैं वहां पर, यानी कि मंगल की स्थिति और भी बेहतर हो रही है। गुरु वर्गोत्तमी है, यानी कि गुरु इसी राशि में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ इसी भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु का बल भी बढ़ रहा है। शनि वहां पर मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, यहां पर शनि स्वग रही है, वहां पर शनि मूल त्रिकोण में जाकर के, कुंभ में जाकर के बैठे हुए हैं। एक बात और आप जान लीजिए कि आपका जो नवमांश चार्ट है वो वर्गोत्तमी लग्न बनता है, यानी वहां पर भी वृश्चिक लग्न ही बन रहा है। यानी कि आपकी जो कुंडली है वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। चंद्रमा भी स्वग रही है भाग्य भाव में, तो कुंडली बहुत ही बढ़िया है। बुध वहां पर नीच की राशि में नजर आ रहे हैं। बुध की दशा अभी आपको नहीं आने वाली है, तो उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुंडली आपकी बहुत ही बढ़िया है। मेहनत करेंगी तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक आप जा सकती हैं। कुछ उपाय जो कि आपको और भी ज्यादा भाग्यशाली बनाएंगे, और भी ज्यादा कामयाबी की तरफ आपको लेकर के जाने वाले हैं। पुखराज रत्न, जब आप थोड़ी बड़ी हो जाएं तो पुखराज रत्न 5.5 रत्ती का पुखराज आप धारण कर लीजिए। सोने में अथवा तांबे की अंगूठी में भी, माफ करिए, सोने में अथवा पित्तल की अंगूठी में जरवा करके आप इसको धारण कर सकती हैं शुक्ल पक्ष के गुरुवार के प्रातः काल को। तो पुखराज धारण करना है आपको। जब आप बड़ी हो जाएं आपको बहुत लाभ मिलेगा। आजीवन आप पुखराज रत्न को धारण कर सकती हैं। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगी और आजीवन अपने पिता का सम्मान करेंगी।
आखिरी उपाय है आपके लिए शिव चालीसा का पाठ करना है। आपको शिव जी की पूजा उपासना करने से भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 4 महीने की बालिका की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इस प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।